घने बादल है, बारिश भी कभी कभी हो रहा है, ओकेशनल रेन। एंड ये देखिए क्लोजअप लुक दिखाता हूँ आप लोगों को। दिस इज़ एब्सोल्यूट प्योर 4 मीटर ऑफ स्वेल। Hey guys, welcome back once again to my YouTube channel and welcome back to a new vlog. आज का vlog is a special vlog, a different vlog. रफ वेदर तो आप लोग देखे ही है, मेरे काफ़ी कुछ past vlogs में मैंने रफ वेदर का वीडियोस बनाए हैं, vlogs बनाए हैं. I have been through rough weather in many times in my life, in my shipping career. But this ship is कुछ different ही है. जब से मैं join किया हूँ तब से rough weather ही मिल रहा है. रूट हमारा एक ही है, पोर्ट लुइस मॉरिशियस से केप टाउन साउथ अफ्रीका एंड बैक टू पोर्ट लुइस. सो दो ही पोर्ट है, वॉयज एक ही है, रूट एक ही है एंड इट इज़ टू द सेम एरिया, साउथ अफ्रीकन वाटर्स, साउथ अटलांटिक एंड इंडियन ओशन के बीच से. एवरी वॉयज वी आर रिसीविंग बैड वेदर, रफ वेदर, हैवी वेदर, पिचिंग, रोलिंग, स्वेल, विंड. एवरी वॉयज, लिटरली एवरी वॉयज, एवरी अदर डे कुछ ना कुछ मतलब रफ वेदर का आते ही रहता है, जहाँ झेलते ही रहते हैं. बट इस वॉयज इज़ यूनिक. लाइक I have been through 3 meter, 4 meter swell, force 8 wind speed also. But this voyage we have received predictions of up to 7 meters of swell. Cape Town से Port Louis जा रहे हैं and we have received predictions beforehand from the weather agency WNI Incorporated, and they had predicted on this date today कि up to 7 meters तक swell we might फेस. लाइक स्वेल क्या होता है बेसिकली, रफ वेदर क्यों होता है, क्यों एक्सपीरियंस होता है. बीच समुंदर में टर्बुलेंसेस बहुत होता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू फ्रंट्स. सो बेसिकली क्या होता है, कहीं पे कोई हाई प्रेशर एरिया रहता है, कहीं पे लो प्रेशर एरिया रहता है. यूनिवर्सल लॉ है, कोई भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ऑलवेज द ट्रांसफर इज फ्रॉम द हाई टू लो. जितना steep the gradient is, like the more the difference between the pressures, the higher the wind force will be from the high pressure to the low pressure. जब पहले लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे डिप्रेशन में डेवलप होता है एंड धीरे धीरे वो साइक्लोन में ट्रांसफॉर्म होता है एंड देन वेरी सीवियर साइक्लोन, हरिकेन्स, वो सब होता है. बट फर्स्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ लो प्रेशर एरिया. सो मान लीजिए बीच समुंदर में कहीं पे कोई लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ है एंड उसके वजह से विंड इज़ blowing very fast, and the wind when it blows it gets deflected by many forces, and in the end it kind of rotates and it also churns the sea around it. Wind का effect locally होता है, but the जो churning motion जो create करता है ocean में, that effect is large and that travels thousands of miles. इसी को ही बोलते हैं swell. Swell will be highest in the लो प्रेशर एरिया अराउंड देयर एंड स्लोली जितना वो ट्रैवल करेगा उसका इफेक्ट थोड़ा कम होगा बट रहेगा. सो हमें वही दिख रहा है बेसिकली. तो जो लो प्रेशर एरिया है जहाँ पे, वहाँ पे 7 मीटर स्वेल है एंड वो हम जहाँ पे वी आर अ लिटिल अवे फ्रॉम द लो प्रेशर एरिया एंड वी आर अबाउट टू रिसीव 5 मीटर्स ऑफ स्वेल, अप टू 5 मीटर्स, 5.5 मीटर्स. एक नॉर्मल इंडियन ह्यूमन बीइंग का हाइट होता है 1 to 1.5 मीटर. सो मैं जैसे कि मान लीजिए एवरेज में 1.5 मीटर्स एंड स्वेल इज़ 5 मीटर, सो 4 times माई हाइट. सो इमेजिन कितना ऊंचा होगा स्वेल. बट यहाँ पे ब्रिज से सब कुछ सही दिखता है, बट अगर इफ़ यू टेक अ मोमेंट एंड थिंक कि एक्चुअली क्या है इतना बड़ा समुंदर में, वी आर इन द मिडल ऑफ नोवेयर इन अ 200 मीटर शिप एंड 5 मीटर का स्वेल है, उसमें हम ऊपर नीचे हो रहे हैं. जस्ट इमेजिन. एंड बेसिकली स्वेल रफ वेदर के वजह से रोलिंग होता है, पिचिंग होता है. जब जहाज का बीम, बाय बीम आई मीन्स द साइड ऑफ द वेसल, तो जब स्वेल साइड पे हिट करता है तो जहाज रोल होता है साइडवेज, और जब स्वेल आगे बाव पार्ट पे हिट होता है तो पिचिंग होता है. तो ऐसे स्वेल आता है, ऐसे पिच होता है. बोथ ऑफ दिस मोशंस आर डेट्रीमेंटल टू द शिप. स्ट्रेसेस डेवलप होता है, इट्स नॉट गुड. एंड ऑल्सो जो रहते हैं शिप के अंदर, वी
हमारा हालत भी ख़राब हो जाता है। ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू प्लान बिफोर हैंड बिफोर वी गो वी टेक ऑन अ वॉयज। तो हमें ये प्रेडिक्शंस मिल जाता है पहले से। आजकल सॉफ्टवेयर्स आर वेरी एडवांस। स्पॉस करके एक है जो मस्टलाइन का खुद का सॉफ्टवेयर है, एंड WNI भी है। तो हम पहले से ये सब देख सकते हैं, एंड वी कैन ऑप्टिमाइज आवर वॉयज, वी कैन एडजस्ट आवर कोर्स अकॉर्डिंगली टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑन द वेसल। सो ये देखिए जो स्वेल हाइट अभी दिख रहा है, इट हैज़ टू बी 5 मीटर्स एटलीस्ट, 4 to 5 मीटर्स एटलीस्ट। बस ये एक वेव आ रही है देखिए आगे से, दिस इज़ वेरी डीप लॉन्ग स्वेल। तो ऐसा स्वेल आके बाव पे हिट करता है एंड देन वेसल स्टार्ट्स टू रोल एंड पिच। ये देखिए रोलिंग अगेन, रोलिंग, and now at the same time it will go down and come up. So rolling and pitching at the same time. It's all because of this long high wave. So swell का दो पार्ट होता है basically, एक low part and a high part. The low part is known as the trough and the high part is known as the crest. The difference between these two is the swell height. So that is what actually makes the ship roll and pitch so much. And यहाँ पे एक पंछी भी है जो कि मज़ा ले रहा है, उड़ तो नहीं पा रहा है बट इज ट्राइंग इज बेस्ट, मस्त क्रूज कर रहा है। हम लोग का हालत ख़राब हो रहा है यहाँ पे ब्रिज पे सही से खड़ा नहीं हो पाया जा रहा है। एंड हम लोग चेयर को ऐसे रख दिए इस साइड में, क्योंकि ये चेयर फिर भी थोड़ा भारी है, ये गिरता नहीं है, ये थोड़ा हल्का है, ये गिर जाता है। इसको गिरा के ही रखे आप, ले भाई तू ऐसे ही रहे। पे देखिए आप यू कैन गेट अ गुड आइडिया हाउ मच द शिप रोल्स by looking at the outside from standing from one side of the ship। ये देखिए पूरा का पूरा हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये नीचे जा रहा है ब्रिज विंग एंड फिर ऊपर आ रहा है, ये होराइजन ऊपर चला गया। देखिए दिस इज़ अ गुड आइडिया हाउ मच द शिप इज रोलिंग, यू कैन गेट अ गुड आइडिया बाय दिस। तो इसे कहते हैं क्लिनोमीटर। ये जहाज कितना रोल हो रहा है वो डिग्री में दिखाते हैं। अभी देखिए ऑलमोस्ट 10 डिग्रीज ऑन द स्टारबोर्ड साइड, फिर से जा रहा है मोर देन 10 डिग्रीज 15 डिग्रीज टू द पोर्ट साइड। तो 10-15 डिग्री तो जैसे नॉर्मल हो गया है अभी इस जहाज पे। एंड ये ब्लैक पॉइंटर जो दिख रहा है आप लोग, ये है एक्चुअल अभी जो रोलिंग हो रहा है उसका इंडिकेटर। एंड जो रेड पॉइंटर दिख रहा है आप लोगों को, दैट इज़ द मैक्सिमम वी हैव रोल्ड इन द पास्ट। सो हम ये एवरी वॉइज रीसेट करते हैं एंड हमें इससे आइडिया मिलता है कि कितना हम लोग रोलिंग फेस किया है इस वॉइज में। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं ऑलमोस्ट 35 डिग्रीज ऑन आइदर साइड गया है। सो इमेजिन 35 डिग्रीज तक जहाज रोल किया है, विच इज़ ह्यूज। तो मैं अभी इसको रीसेट कर देता हूँ। एंड दिस इज़ आवर वेदर प्रेडिक्शन फ्रॉम WNI। एंड ये देखिए दिस इज़ एग्जैक्टली दी लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया के बीच का डिफरेंस है। एंड यहाँ पे द स्वेल का लेजेंड है। रेड इज़ 7 meters, dark yellow is 5 meters and yellow is 4 meters. So this is dark yellow, like brownish. ये 5 meter है, ये 4 meter है, and these part are 7 meters. So we are somewhere over here when this prediction is valid. So यहाँ से चालू हो रहा है 7 meters at the center of the low pressure area. तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है हम लोग इसके तरफ जा रहे हैं and we are slowly proceeding towards it. And around here we'll be receiving around 5 meters swell यहाँ पे भी। तो उसी का ये इफेक्ट दिख रहा है हमें। एंड ये आवरली एंड डेली प्रेडिक्शंस भी दिया है। देखिए पहले स्वेल कम था, अभी धीरे धीरे बढ़ के 4.7 4.2 दीज आर द प्रेडिक्शंस दे आर गिवन। बट एंड यहाँ पे मैक्सिमम देखिए 5.8 7.5 मैक्सिमम 7.5 तक जा सकता है, इमेजिन। एंड ये है द स्पॉस सॉफ्टवेयर। इट्स मस्टलाइन का खुद का सॉफ्टवेयर है वेदर प्रेडिक्शंस के लिए। ये लॉन्ग टर्म पहले से आपको वेदर प्रेडिक्शन दिखा देगा। एंड इसमें भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें बहुत सारे फिल्टर्स है, विंड, सी, स्वेल एंड प्रेशर, ग्रेडियंट्स वगैरह सब आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से। एंड ऑल यू नीड टू नो इज़ हाउ टू डू इट। एंड इट गिव्स अ वेरी गुड ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द वेदर। एंड आपको ऑप्टिमाइजेशन भी दिखाएगा यहाँ पे, कैसे आपका शिप हेड होना चाहिए इन दोज सिचुएशंस टू मिनिमाइज द इफेक्ट। सो मैं अभी जस्ट 4 बजे वॉच ख़त्म करके नीचे आया डेक पे। अभी रोलिंग हो रहा है एंड अभी डेक पे 2 OS है, वो लोग रीफर राउंड ले रहे हैं।
सो इट इज़ सेफ टू वॉक ऑन डेक राइट नाउ। बट देख रहे हो आप लोग मेरे बगल मेरे पीछे, वेदर इज स्टिल रफ एंड स्वेल अभी भी 4-5 मीटर है, घने बादल है, बारिश भी कभी कभी हो रहा है, ओकेशनल रेन। एंड ये देखिए क्लोज़अप लुक दिखाता हूँ आप लोगों को। दिस इज़ एब्सोल्यूट प्योर 4 मीटर ऑफ स्वेल एंड आई होप किसी को ऐसा वेदर ना मिले कोई भी सीफेयर को, बिकॉज इट्स नॉट नाइस। लाइफ ऑन बोर्ड बिकम्स डिफ़िकल्ट इफ़ यू आर वर्किंग इन सच अ इन्वायरमेंट। सो मैं अभी आगे जा रहा हूँ फॉरवर्ड पार्ट में, बाव में। सो मैं देखता हूँ फॉरवर्ड से कैसा दिखता है। तो ये ऑलमोस्ट हम फॉरवर्ड पार्ट में पहुँच गए एंड मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को एक चीज़। शिपिंग स्प्रेज जो होता है, जो ये स्प्रे आता है डेक पे, वो यहाँ तक आ रहा है। एंड ये देखिए ये नीचे आता है सॉल्ट डिपॉजिट्स। सो ये सॉल्ट डिपॉजिट्स ही ये शिपिंग स्प्रे के साथ आता है एंड दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर कोरोशन ऑन डेक। मैं आ गया हूँ फॉरवर्ड पार्ट में। दिस इज़ द बाव ऑफ द शिप एंड एक्सट्रीम फॉरवर्ड है। चलिए देखते हैं ऊपर, यहाँ से देखते हैं कैसा लगता है। ये देखिए बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। लाइक यू सॉ ना, खतरनाक लगता है यहाँ से फ्रॉम द फॉरवर्ड। ये देखिए आगे का व्यू है एंड कितना डेंजरस है ये स्वेल। इतना हाई स्वेल कितना डेंजरस होता है शिपिंग के लिए। बट क्या कर सकते हैं, सच इज़ लाइफ एंड हमें ये काम करना पड़ता है विथ ऑल सेफ्टी, विथ ऑल प्रिकॉशंस। अभी शाम का टाइम है, मैं जस्ट खाना खा के नहा के थोड़ी देर बैठा एंड वापस से रोलिंग चालू हो गया। ये देखिए हालत देखिए कैबिन का, चीज़ें यहाँ से वहाँ अपने आप ही जा रहा है। तब इमेजिन कितना रोलिंग हो रहा है बाहर, पूरा शिप इतना हिल रहा है कि अंदर चीज़ें भी सब इधर का उधर हो रहा है। एंड मैं खाली सोफ़ा में बैठा हूँ, मैं कहीं हिल नहीं रहा हूँ, हिल पा भी नहीं रहा हूँ बाय द वे, बस देख रहा हूँ, देख ही सकता हूँ और क्या ही कर सकता हूँ। एंड प्रे करता हूँ कि जितना जल्दी ये ख़त्म हो ये पीरियड उतना अच्छा है। एंड मैं अभी चीज़ें जो उलट पुलट होके रखा था उनको सब सिक्योर किया, वापस रखा जगह पे। और जो कबर्ड है मेरा और जो बाकी चीज़ें जो हिलने का चांसेस है वो सब सिक्योर करके थोड़ा सोने का ट्राई करता हूँ। लेट्स होप दैट आई कैन गेट सम स्लीप। सही गाइस, मैं जस्ट अभी सो के उठा, सो तो नहीं पाया ज़्यादा देर, रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड थोड़ा सा ही सो पाया मैं। एंड अभी 11:15 बज रहा है एंड इट्स टाइम फॉर माई वॉच नाउ। लेट्स गो फॉर वॉच। तो मैं अभी जस्ट वॉच पे आया हूँ एंड एक तो पिच ब्लैक है, ऊपर से रफ वेदर एंड मेरे साथ अभी मेरा ये भी निकोलस। सो मैं और निकोलस अभी वॉच करेंगे रात को 12 से 4 एंड ऑलरेडी जहाज बहुत हिल रहा है। एक रफ वेदर आज से चालू है, आज कल पूरा दिन रहेगा, इसके पहले भी हो रहा था। क्या निकोलस? बहुत रफ वेदर है, खड़ा नहीं रहे, बहुत तकलीफ से हम लोग खड़ा है इधर। जो होल्ड है ना हम लोग पकड़ के खड़ा है, बहुत रफ वेदर है, दरिया है ना बहुत हिल रहा है। हाँ एकदम से पिचिंग भी हो रहा है, रोलिंग भी हो रहा है। रोलिंग तो खतरनाक हो रहा है, खतरनाक रोलिंग, खतरनाक रोलिंग हो रहा है, सब गिर रहा है, सब कुछ टूट फूट रहा है। कैसे वॉच कर रहे हैं हमें ही पता नहीं। ये देखिए मैं थोड़ी देर के लिए ब्रिज में गया था एंड आके देखिए क्या देख रहा हूँ मैं, सब कुछ ख़त्म, मतलब गिरा पड़ा है सब कुछ।
लकीली मेरा जो मॉनिटर है उसको मैं ऐसे सुला के गया था, नहीं तो ये भी जाता। एंड यहाँ पे ये देखिए, ये ड्रॉयर है, कबर्ड के अंदर से निकल के ये टूट गया है गिर के। एंड सारा सब कुछ बिखरा पड़ा है। वो देखिए ऊपर वो भी खुल गया है। And ये सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब कुछ। लकीली कुछ टूटा फूटा नहीं है शायद, सिवाय इसके। एंड बाथरूम देखता हूँ, मेरा बॉडी वॉश आधा भी नहीं यूज़ किया था मैं, वो गिर गया, ख़त्म हो गया। और वहाँ पे ऑयल, हेयर ऑयल भी, वो भी गिर गया, बट शैम्पू बच गया, थैंक गॉड। तो सच इज़ द कंडीशन, पैथेटिक कंडीशन ऑन बोर्ड नाउ, राइट नाउ। सो आई होप कि कल तक थोड़ा वेदर बेटर हो जाए, रफ वेदर थोड़ा कम हो जाए, बिकॉज रहा नहीं जाता है ऑन बोर्ड रियली। लाइक रोलिंग, पिचिंग इतना होता है तो लाइफ बिकम्स वेरी पैथेटिक ऑन बोर्ड, सबके लिए ही। इट बिकम्स वेरी अनकम्फर्टेबल। एंड अभी रात का टाइम है, वॉच ख़त्म हो गया है, 4 बजे है। एंड इट्स टाइम टू हैव सम फूड। तो जनरली रात को कुछ रहता, जो रहता है दैट इज़ दिस, ये कुछ नूडल्स है, एंड दैट्स मैगी, एंड बीफ फ्लेवर भी है, यहाँ पे चिकन भी है। चल हैव चिकन। तो ये कुछ और, मैगी नहीं है, कुछ और है, फास्ट मूव, साउथ अफ्रीकन है। ये बनाता हूँ मैं और खाता हूँ।